Hello everyone, welcome to the H University. In this video, we'll discuss about how to create the coupons and the importance of coupon. कूपन कोई भी अगर हम बीइंग अ कस्टमर या हमारा कोई कस्टमर हम प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे हैं तो अमेजोन का कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करता है। सपोज हमने ये प्रोडक्ट सर्च किया अमेजोन के ऊपर, ठीक है, और ये प्रोडक्ट सर्च करने के बाद हम प्रोडक्ट को देखते हैं, ठीक है, ये भी प्रोडक्ट सेल हो रही है, ये भी सेल हो रही है, ये भी सेल हो रही है। हम डिज़ाइन तो ठीक है मैच करेंगे जो हमें डिज़ाइन अच्छा लग रहा हो, लेकिन कस्टमर आपकी प्राइसेस से भी अट्रैक्ट करता है। सपोज ये 18 का है, ये और प्रोडक्ट है वैसे, यहाँ पे $19 का सेल कर रहा है, ये 18 का कर रहा है, ये 22 का कर रहा है, 24 का कर रहा है, लेकिन इस सेलर की अट्रैक्शन ज़रा ज़्यादा है क्योंकि ये 10% ऑफ दे रहे हैं। ये कूपन्स होते हैं, सही है। ये कूपन्स जो हैं वो आपकी सेल्स को बूस्ट करने के लिए होते हैं, आपके कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा करने के लिए होते हैं और आपके प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा कन्वर्जन लाने के लिए होते हैं कूपन्स। ये अमेजोन के अंदर एडवर्टाइजिंग के अंदर ऑप्शन हैं, बहुत सारी ऑप्शन हैं, जिसके अंदर एक ये भी ऑप्शन है कि आप यहाँ पे कूपन्स लगा के यानी 5% ऑफ कर दें, 10 कर दें, 15 कर दें, एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप अपने कूपन्स को प्लस माइनस कर सकते हैं, आप 50% कर सकते हैं, यानी आपके जितने अच्छे मार्जिन है, 5% मार्जिन है तो 5% मार्जिन कर लें। ये सारी की सारी लॉन्च स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसके अंदर ये क्या कस्टमर जो है वो आसानी से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर आपकी प्राइस अगर सपोज यहाँ पे $16 है तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर आप 5% और कूपन लगा देते हैं तो और भी अच्छा कन्वर्ट होगा और आपकी सेल्स के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, सही है। इसी तरह हम अगले डिज़ाइन भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये 5 डिज़ाइन है, सही है। और यहाँ पे देखें इस कस्टमर, इस सेलर ने भी दी हुई है, इस सेलर ने भी दी हुई है, इस सेलर ने भी दी हुई है, तो इन 2 सेलर से ज़्यादा इन 3 सेलर्स के ऊपर कन्वर्जन आने के चांसेस हैं ड्यू टू सिर्फ कूपन्स, ठीक है। और यहाँ पे वो कूपन्स की इनकी मर्जी है, इन्होंने सब ने 10% ऑफ की हुई है, तो आप 10% ज़्यादा, ये देखें यहाँ पे 20% भी की हुई है, तो आप 20% मतलब इन्होंने प्राइस ज़्यादा इंक्रीज करके 20% दिया हुआ है। लेकिन ये कि आप 5%, 10% जो भी आपकी मार्जिन हैं आप उसके अंदर अपनी प्राइस को ऐड करके अपने कूपन्स को क्रिएट कर सकते हैं ताकि कन्वर्जन के अंदर के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएं, ठीक है। तो ये ओवरऑल ओवरव्यू था कि जिसके अंदर आप कूपन्स जो हैं, कूपन्स के बेनिफिट जो हैं कि आपके कन्वर्जन में एड ऑन्स हो जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि हम कूपन्स को लगा अमेजोन के ऊपर कैसे लगाते हैं, सही है। ये हम अमेजोन सेलर सेंटर के ऊपर आएंगे, 3 लेन्स के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद एडवर्टाइजिंग के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया ये बहुत सारी ऑप्शन हैं जिसके थ्रू हम अमेजोन के ऊपर मल्टीपल एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये कि हम यहाँ पे कूपन वाले टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और हम कूपन्स के थ्रू अमेजोन के ऊपर अपने सेलर सेंटर के थ्रू अपने सेलर्स को, अपने परचेजर्स को हम कूपन्स के थ्रू डिस्काउंट दे सकते हैं। हमने जैसे ही कूपन्स पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये स्क्रीन नज़र आ जाती है, ठीक है, जिसके अंदर ये कि हमारे कूपन चल भी रहे हैं, सही है। हमें सिंपल यहाँ पे करना क्या है कि हमें यहाँ पे क्रिएट अ न्यू कूपन पे क्लिक कर देना है ताकि या हमें ज़्यादा कूपन्स जो हैं अगर सिंगल के ऊपर क्लिक करने, सिंगल एड ऑन्स करना तो हम सिंगल कर लें यहाँ पे क्रिएट ए न्यू कूपन करके। अगर हमने मल्टीपल कूपन यानी मल्टीपल एसेंस के ऊपर हमने कूपन चलाने तो हम यहाँ पे बल्क फाइल के बल्क में इसको कर सकते हैं। हम क्रिएट ए न्यू कूपन करते हैं ताकि हम सिंगल के ऊपर अपना कूपन ऐड कर सकें। अब ये देखें कि हमने क्रिएट ए न्यू कूपन पे क्लिक किया और क्रिएट ए न्यू कूपन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है कि सेट कूपन टाइप स्टैंडर्ड, यानी आप सिंगल पर्सन के लिए कर दें या सब्सक्राइब एंड सेव के लिए कर दें। और थर्ड ये है कि अगर आप कस्टमर जो है मल्टीपल इसको मल्टीपल कस्टमर, एक कस्टमर दोबारा दोबारा इसको बाइंग करता है तो आप उसके लिए ये कूपन्स की ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, सही है। और इसी तरह हम यहाँ पे अपना एस इनपुट करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन देगा कि हम यहाँ पे अपने एसएन को ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपना एसएन एंटर करेंगे, एसएन एंटर करने के बाद हम यहाँ पे इसको एंटर कर देंगे, सही है। और यहाँ पे हमें अमेजोन ऑप्शन दे रहा है कि ये हमने एसएन अपना ऐड कर लिया, यहाँ पे कोई भी एसएन है और यहाँ पे हमारे एसएन की डिटेल आ गई और यहाँ पे हम इसको क्लिक करके अपने एसएन को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास ये अब ऑप्शन आ गई कि आपने कब अपने कूपन को स्टार्ट डेट में एंटर मतलब कब चलाना है। अब यहाँ पे अपनी स्टार्ट डेट एंटर कर दें। सपोज आज 20 अगस्त है, सही है। आप 21 कर दें, 24 कर दें, जब भी आपने कूपन को चलाना है, ठीक है। आपकी स्टार्ट डेट और एंड डेट जो है वो आपकी लाजमी होंगी तो आपका कूपन चलेगा। सपोज 21 को हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे हम इसको
सपोज 30 यानी 15-20 डेज के लिए हम इसको सपोज हम इसको 1 मंथ से above इसको चलाते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हैं कि आप डिस्काउंट कर दें कस्टमर को, कि आप वो सपोज इतने $2 डिस्काउंट कर दें, $3 डिस्काउंट कर दें, $4 डिस्काउंट कर दें। मोस्टली यहाँ पे आप यहाँ पे 5% भी कर सकते हैं, जैसे आपने बताया कि वहाँ पे अगर 10% आ रहा है तो आप मिनिमम यहाँ पे 5% एंटर करके अपना कूपन को चला सकते हैं। और यहाँ पे आपकी लिमिट रिडेम्पशन, सपोज आपका जैसे मल्टीपल को अगर आप एक कस्टमर बार बार इसको बाय करे तो वो ऑप्शन या सिलेक्ट कर लें, या यहाँ पे आप लिमिट कर दें कि एक पर्सन को, सिर्फ एक कस्टमर जो है वो सिंगल टाइम ही अपने इस कूपन्स को यहाँ पे अचीव मतलब ले सकेगा। सही है। और यहाँ पे आप अपना बजट कर दें, सपोज आप यहाँ पे 10,000 का बजट ऐड कर देते हैं, 1,000 का बजट ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन लिख देते हैं कि हम से 5% ऑन हमारी प्रोडक्ट की कोई भी वी आर विद यू कर देते हैं। सही है। सही है। या कोई भी हम यहाँ पे अपना टाइटल ऐड करके यहाँ पे इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे ये नई ऑप्शन है, यहाँ पे ये है कि आप अपनी या तो परसेंटेज ऑफ कर लें, यहाँ पे हम इसको देख भी लेते हैं, यस अलाउ स्टैकिंग, या तो हम परसेंटेज ऑफ कर लें, या यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि आप इसको हम मतलब $2 ऑफ कर दें। यहाँ पे ये स्टैक करने से आप या तो इन दोनों ऑप्शंस को इकट्ठा सेम टाइम के अंदर चला सकते हैं। तो ये ओवरऑल ओवरव्यू था। और कूपन्स की जो कन्वर्जन है, सपोज अगर आपने कूपन चलाया हुआ है 1 मंथ के अंदर, तो आप ये देख लें कि सारे कस्टमर इसको कूपन ही लेते। ठीक है। और कूपन्स के अंदर ये है कि मोस्टली कस्टमर इससे चलाने से कन्वर्जन में आपकी परमानेंट जो है इंक्रीज होता है। और उसके बाद ये है कि जो सारे कस्टमर हैं, सपोज अगर 1,000 कस्टमर ने बाय किए, तो अराउंड ये है कि 100 से भी बिलो आपके जो कस्टमर हैं वो कूपन्स को यानी आपके कूपन्स के थ्रू आपकी बाइंग करते हैं। ठीक है। कूपन चलाने के ज़्यादातर बेनिफिट्स ही हैं, जिसके अंदर ये कि आप अपनी प्रोडक्ट की कन्वर्जन जो है और ये सारी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ये था सारा ओवरऑल ओवरव्यू, जिसके अंदर हमने देखा कि कूपन्स को कैसे चलाते हैं और कूपन्स होते क्या हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और भी सारी प्रमोशंस के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। तो स्टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।